तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लेखक का जीवन परिचय। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 वालों के लिए है ये सब्जेक्ट। हिंदी में लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। लेखक के बाद में कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे आएगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और सिर्फ एक ही जीवन परिचय हम आपसे याद कराएंगे। 110%। 3 और 2 कितना होता है? 5 नंबर का जीवन परिचय आता है लेखक के लिए। जितनी सारी वीडियोस हम बता रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर, पूरा जो कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट जो बनी रखी है, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, श्योर है, वो टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें जीवन परिचय में 10 नंबर आपको नहीं खोना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अंत तक देखें। मैं इमरान क्लास 10 का टॉपर हूँ। कितना भी समय आपके पास कम क्यों ना हो, कितने भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, बस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन होता है हम तुरंत रिप्लाई आपका देते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन देख रखा था। कैसे लिखना है, सीक्रेट क्या बात है कि अगर आपको उत्तर नहीं आया तो कैसे लिखोगे कि नंबर मिल जाएगा। धमाकेदार ट्रिक्स बताऊँगा, काम करेगा 100%। देखना कैसे याद करें, या तो अब होगा नहीं, रट्टा नहीं मारना। ऐसे पॉइंट्स को हम बताएंगे ना, दिमाग में छपेगा डायरेक्टली और वहाँ आप लिखोगे वही, और नंबर किसी का बाप नहीं काटेगा। देखना टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। 100% बोर्ड परीक्षा में ट्रिक अगर आपके पास है, अगर आपको मालूम है तो नंबर बिल्कुल मिलेगा। उत्तर कम याद है चलेगा, पर ट्रिक ना 80% काम करता है अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 ही जीवन परिचय का मिलेगा, श्योर है 110%। दिए गए लेखकों में से, जो नीचे दिया गया लेखक है 3 का, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए लिखोगे जीवन परिचय। साथ ही साथ क्या करना है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये ऐसा नहीं करना है कि जो प्रमुख रचना है पूरा डेफिनेशन के साथ में, परिभाषा के साथ में फटाफट से लिख दो 2, 4, 10 लाइन में। ऐसा नहीं करना है। 2 नंबर का है ये, ठीक। 3 ये है और एक और बच रहा है, 4 टोटल मिला करके 4 ही है। तो 4 में 2 पढ़ोगे, एक फंस ही जाएगा। 100% 110% फंस ही जाएगा। देखना अगर आप एक याद करते हो तो क्या ट्रिक है पता है, जो आप याद किए हो वही लिख दो। तीनों नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे नंबर मिलेगा। देखना ऐसा ना जैसे हम आपको बता रहे हैं ना पूरे यूट्यूब पर गारंटेड, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अपना एक्सपीरियंस है, तब फिर एक्सपीरियंस के दम पर बता रहे हैं ना। यहाँ पर देखते हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कैसे आपको लिखना है कि नंबर ना कटे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिनती मारते रहो। कितना इंपॉर्टेंट है पता है क्या होता है? भर के कैसा लैंग्वेज में दिया होता है, कैसा वर्ड्स दिया होता है। हमें पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के, ये कई सारा पूरा उनका स्टोरी ही दे दिया गया है, पर आपको इतना स्टोरी नहीं लिखना है कि नहीं, फिर आप इसमें ही आधा घंटा लगा दोगे। प्रश्न उत्तर नंबर 6 ही आएगा। देखना का लिख रहे हो कि दूसरा कि तीसरा। अगर हाँ तीनों नहीं पता आपको और चौथा वाला पता है और जो पता है वो नहीं पूछा गया, तो क्या लिखोगे पता है? पहला ही डाल दो, इससे नहीं फ़र्क पड़ने वाला। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि किसका आप जीवन परिचय लिखो, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बढ़िया ब्लैक हेडिंग में डालना है, ताकि एग्जामिनर का फोकस लगे कि हाँ प्रश्न उत्तर नंबर ये है, जीवन परिचय ये है, किसका जीवन परिचय, सारा कुछ फोकस उसका चला जाए, ताकि लगे कि हाँ स्टूडेंट को पता है, अच्छी तरीके से लिखा है। तो इसका नंबर नहीं काटेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर हम फट से हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक तो आप सेम टू सेम इसी तरीके से लिखोगे। उसके बाद में क्या करना है, अब उनकी स्टोरी बताना है कि वो क्या क्या किए, फिर लास्ट में कब ख़त्म हो गए, कब उनका देहांत हो गया वो बता दो। फिर 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। गणित में कमज़ोर थे, इसलिए इंटर की परीक्षा इन्होंने नहीं दी। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ दिनों बाद काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को श्वास का दौरा होने के कारण 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। बस इतना सा आसान सा लिख दो। कहते हैं कि रचनाएं भी लिखी ना, रचनाएं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिखे, ठीक। रचनाएं, शुक्ल जी एक महान लेखक थे, इनकी तारीफ कर दो, और अच्छे भी लेखक थे, ऐसा नहीं है, पर निबंधकार, इतिहासकार। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर का रचनाएं। तो रचनाएं जो 2 नंबर का मिल रहा है ना, तो 1 लाइन में नहीं लिखना है, कम से कम 2 या 2.5 लाइन में लिख दो, ताकि देने में उनको शर्म ना आए कि हाँ 2 वर्ड्स का आंसर है, 2 नंबर हम दे दें। तो ऐसा नहीं होगा, तभी नंबर कटता है सही। तो 5 नंबर टोटल हो गया। 5 में 5 लाना ना बहुत ही आसान हम कर दिए हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।